ओम शांति। 28 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। अर्थात बाबा आए हुए हैं हमें मुरली के माध्यम से ज्ञान देने के लिए, और ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये बहुत विशेष ज्ञान है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम इस संसार की किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं। और दूसरा, बाबा हमें इसी ज्ञान के माध्यम से सुख, शांति, समृद्धि, सफलता कैसे प्राप्त करें अपने जीवन में, उन सब की शिक्षा, उन सब का ज्ञान बाबा हमें अपनी मुरली में बताते हैं। और यदि हम बाबा के ज्ञान को केवल फॉलो करें और अपने जीवन में धारण करें, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने जीवन में हर तरफ बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक हम पुरुषार्थ करते हैं, उतना अधिक हम देवी देवता बनने की तरफ अग्रसर होते जाते हैं, और हमारे जीवन में हर तरह से सुख, शांति, समृद्धि आकर्षित होती है। तो बाबा का ज्ञान इसीलिए सर्व खजानों की चाबी है, हर तरह के खजानों से हमें माला माल बना देता है। हम जितना उसको फॉलो करते हैं, उतना हमें अकूत सफलता प्राप्त होती है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। अगला पॉइंट है, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है, माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। अर्थात हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, जब कभी माया आ जाती है तो हमारी कौन सी शक्तियां हमारा साथ नहीं देती हैं, या हमारा मन विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, हमें ये सब बाबा को बताना है। जब हम अपनी कमी कमजोरियां बाबा को बता देते हैं, तो माना बाबा उन कमी कमजोरियों को स्वयं ले लेते हैं, और यदि हमने किसी चीज़ को दे दिया है तो हम उसे वापस नहीं लेते हैं। तो यदि हम बाबा को सच्चे मन से सब कुछ सच सच बता देते हैं, तो वो जो हमारे अंदर की कमी है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हमें बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है उसे समाप्त करने के लिए, और हमें स्वयं को माया के भूतों से बचाना है, क्योंकि माया बहुत सूक्ष्म रूप में आती है और हम उसका अंतर भी नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया के भूतों से स्वयं को बचाना है और अपने को राज तिलक लगाना है कि हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, तो हमारे गुण, ढंग और शक्तियाँ कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार दूसरी आत्माओं के साथ कैसा होना चाहिए, और हमें बाबा को याद करने की सर्विस जरूर करनी है। हम जितना बाबा को याद करते हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाती हैं। फिर हमें इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस जरूर करनी है। अगला पॉइंट है, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। अर्थात हमें स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन, और वो ज्ञान धन क्या है, जो बाबा हमें अपनी मुरली के माध्यम से ज्ञान देते हैं। और ये महज एक मुरली नहीं है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इसीलिए ये अविनाशी ज्ञान धन है। इस संसार के जो धन दौलत है वो कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बाबा के
ज्ञान से जो हम धन प्राप्त करते हैं, और महज ये धन कोई भौतिक चीज नहीं है, हमें हमारे जीवन में हर तरफ से भरपूर कर देता है। इसीलिए बाबा के इस ज्ञान धन को अविनाशी कहते हैं। ये हमें इस जीवन में तो हर तरफ से सफलता दिलाती ही है, साथ साथ हमारे आने वाले 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करवाती है। इसीलिए बाबा का ये ज्ञान अविनाशी ज्ञान धन है, और हमें किसी भी आत्मा से, जो पाप आत्मा है, उससे किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना है, और हमें सबसे ज़्यादा अटेंशन अपनी पढ़ाई पर रखना है। माना कि हम कैसे हर आत्माओं से मिलते हैं, क्या सोचते हैं, हम कैसे संकल्प करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, इन सब पर हमें पूरा अटेंशन देना है। तब हम जाकर के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, 108 की माला में आएंगे। अगला पॉइंट है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव, अर्थात ये जो संगम युग है, 4 युगों के बाद ये जो कलयुग और कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना का समय है, ये बहुत कल्याणकारी युग है, क्योंकि इसी युग में बाबा आते हैं और हमें स्वयं से परिचय करवाते हैं कि स्वयं निराकार परमात्मा कौन है, और वो हमें अपनी इतनी छोटी सी मुरली के माध्यम से इस जीवन का पूरा सार समझा देते हैं। हमें इस संसार रूपी मझधार से यूं ही बाहर ले जाते हैं। इसीलिए ये युग बहुत कल्याणकारी युग है। बाकी सतयुग, द्वापर, त्रेता ये सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ पर बाबा नहीं होंगे, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सुख शांति समृद्धि भर भर के होगी, लेकिन बाबा नहीं होंगे। हमें याद भी तब नहीं होगा कि बाबा आए थे, हमें बाबा ने देवी देवता बनाया है। इसीलिए ये जो संगम युग है, ये बहुत कल्याणकारी युग है, और हमें अपना तो कल्याण करना ही है, साथ साथ समस्त आत्माओं का कल्याण करना है। हमें प्रकृति जीत और माया जीत बनना है। अगला पॉइंट है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे, अर्थात इस संसार में चाहे जैसी आत्मा है, हमें हर आत्मा को सम्मान देना है, उसकी बातों को सम्मान देना है। ऐसा नहीं हो कि हमें बाबा का ज्ञान मिल गया है तो हम दूसरी आत्मा का मजाक उड़ाएं, नहीं, हमें इस संसार की सभी आत्माओं को सम्मान देना है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप जो देते हो आपको लौट कर वही मिलता है, तो यदि हम किसी को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान स्वतः मिलेगा। ओम शांति।